आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज जैसे वैसे की दूसरी क्लास है। एक क्लास तुम्हारी हो चुकी थी, ठीक, एक क्लास हो गई थी ना, जो कल की क्लास थी उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक। आज अगली क्लास के क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। अगला टाइप है, लास्ट क्वेश्चन देखना क्या कराया था। ये तो ना 3 संख्याओं का लैस है 47 52 है तथा में से 6 है, ये था ना लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। अगला टाइप है, क्वेश्चन है, उसने दे रखा 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा, 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका में से 13 है, में से 13 है, तो लैसे ज्ञात करो। में से 13 है, लैसे बताना है। इसके ऑप्शन है 101, 1001, 143, 234। 2 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, 2 संख्याओं के अनुपात के साथ साथ में से दे रखा है, लैसे हमें बताना है क्या होगा। कितना आएगा हमारे पास 1001। देखो मैंने कल भी बताया था जब कल क्लास कराई थी, अगर हम में से की अनुपात में गुणा कर दें तो संख्याएं बन जाती, ठीक। तरीके 2 हैं क्वेश्चन करने के। अगर इस में से की हम यहां गुणा कर दें 13 सत्ते 91, 13 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 143, संख्याएं बन गई हमारे पास। अब हम इनका लैसे निकाल लेंगे, काटना तो हमें फिर भी पड़ेगा, तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो अनुपात क्या होता है, जब हम मैसा निकालते हैं फैक्टर विधि से, हमने लिखा है यहाँ 15 लिख दिया और यहाँ 20 लिख दिया। अगर हम मैसा निकालते हैं 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15, 5 चौक 20, यही तो अनुपात बनता है। जो अनुपात लास्ट में बचता है डायरेक्ट मैसे से उसको गुणा कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 सते 77 गुणा के 13, ये तो आएगा। 77 की 13 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1001 आएगा, ठीक। या यहाँ मैसे निकाल लो, यहाँ करोगे तो 13 से काटोगे तुम, 13 सत्ते 91, 13 कम 13 बचा, 13 कम 13, अब भी तो यहाँ गुणा ही करोगे। देखो 13 सत्ते 91, या यूं कह लो 11 सत्ते 77 और 13, बात तो वही है। तो हमें क्या करना है, जो अनुपात हमें दे रखा अनुपात में डायरेक्ट में से गुणा कर देनी है, लैसे आ जाएगा। संख्याएं निकालने के लिए क्या करना है हमें, में से के अनुपात में गुणा कर दो, संख्याएं निकल जाएंगी। लैसे निकालना है तो अनुपात की में से गुणा कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिटा दो इसको। कोई दिक्कत हो बता देना। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 8:9। सेम क्वेश्चन है, में से 14 है, में से 14 है, लैसे बताना है। ऑप्शन है इसके 1008, 112, 126, 1080। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। अनुपात 2 संख्याओं का बता रखा, में से बता रखा, लैसा हमें निकालना है। लैसा के साथ साथ तो संख्याएं भी पूछ सकता था गौरव। ठीक है, देखना जरा क्या करेंगे हम। 8 नम्मा 72, 14 की गुणा करेंगे, जरा देखना कितना आएगा। इकाई अंक देख लो, 4 दूनी 8, कौन से में है, इसी में ही है, और कहीं थोड़ी है। जब हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, तुम्हें हर क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे, एग्जाम में भी ऑप्शन आने वाले, सामने मैं भी ऑप्शन लिख रहा हूं। गुणा करने की जरूरत नहीं है, 4 दूनी 8, इकाई अंक तो एक में ही 8 है ना आंसर। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लैस है, 2 संख्याओं का लैस है 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग बताना है। योग क्या होगा, योग बताना x प्लस वाई का, कि x प्लस वाई का योग कितना होगा। और इसके ऑप्शन है हमारे पास 60, 55, 50 और 65। लैस है 66 है, अनुपात है 2:3, हमें योग बताना, संख्याओं का योग कितना आएगा।
कितना रहा? 55। ठीक, क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो, अगर हमें क्वेश्चन में देखो, अगर हमें मैसा पता हो, इस क्वेश्चन का क्या पता हो, मैसा, तो हम डायरेक्ट यहाँ गुणा नहीं कर देने के, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। अगर हमें मैसा पता हो तो मैसा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मैसा निकालने के लिए भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं। मान लेते हैं एक संख्या कितनी है, संख्या 2x है, दूसरी संख्या कितनी 3x, इनका लैसे निकाल लेंगे हम। पहला तरीका तो ये है, x से काटेंगे हम, x से कितनी बार कटेगा 2 बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, लैसे क्या होता है सबको गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6x, यही तो है। और दे कितना रखा 66, x का मान कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए योग, योग करेंगे 2 और 3 5, 5 ही तो आ रहा, और 11 पंजे 55। अलग अलग संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं है। या यूं कह लो, अगर हमें मैसा निकालना हो तो डायरेक्ट लैसा को अनुपात से भाग दे दो ना, जो भी अनुपात है, अनुपात कितना, सॉरी योग लैसा कितना 66, अनुपात देखना जरा 3 दूनी 6, यही डिवाइड कर लो, 11 नहीं आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो योग चाहिए। देखो संख्याएं अलग अलग निकालोगे तुम, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 55 आएगा। अलग अलग निकाल कर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं जोड़ लो अनुपात में, 2 और 3 5, यहीं डायरेक्ट निकाल लो, 11 पंजे 55। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग संख्याएं निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, अनुपात को जोड़ कर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का लैसा हमें बता रखा, दो संख्याओं का लैसा 48 है, संख्याओं का अनुपात दे रखा हमें x अनुपात y बराबर दे रखा हमें बराबर 1:2/3 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना, हमें योग ज्ञात करना x + y का, कितना आएगा? ऑप्शन है इसके हमारे पास 60, 40, 20, 50। 60, 40, 20, 50। साठ 40 20 50। कितना आएगा? 40 आ रहा होगा। आसान से ही क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो यहां से बटे खत्म करना पड़ेगा हमें, बटे खत्म करेंगे तो क्या होगा, अनुपात में तिरछी गुणा हो जाती है ना, तो अनुपात कितना बन जाएगा, ये 3:2 अनुपात बन गया हमारे पास 3:2। अब देखो हमें मैसा निकालना, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालना हमें, या यूं कह लो GCD निकालना, बताया था ना GCD और HCF एक ही होता। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 से 48 को डिवाइड करेंगे, देखना जरा कितना आएगा 8। में से कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। हमें संख्याओं का योग चाहिए, 3 और 2 5, 8 पंजे 40, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है किसी को? या संख्याएं निकाल लो, 8 या 24, 8 दूनी 16, 24 16 कितना हो गया 40। यहां से अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अनुपात से, फिर अगले टाइप की ओर चलते हैं। मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन है, बात कैसे हो रही, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5 है। इनका में से हमें बता रखा में से 35 है, में से 35 है। तो हमें लैसे बताना संख्याओं का लैसे क्या होगा, लैसे हमें बताना है। ऑप्शन है इसके 900, 1050, 850, 650।
अभी अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लैसा निकाल रहे थे दो संख्याओं का, 3 का भी तो सेम है। क्या हम जो मैसा है, मैसा के अनुपात से गुणा नहीं कर सकते डायरेक्ट? अनुपात से डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 35 दिया 105, 5 दूनी 10, 105 ढाई 1050, ठीक है। 35 दिया 105 और 5 दूनी 10, 105 ढाई 1050। कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएंगे यहां से क्वेश्चन अब? तो फिर आगे बढ़ लें। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का लैस है, दो संख्याओं का लैस है 120 तथा मैस है 10 है, तथा मैस है 10 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? दो संख्याओं का लैसा पता है, मैसा पता है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? जोड़े का मतलब ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका मैसा तो 10 आए और लैसा उनका 120 आए? ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? मतलब संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं? तो जोड़े हम कैसे निकालते हैं? एक चीज देखना जरा, पहले इसका बेसिक देख लो, बेसिक क्या चीज है, बेसिक कहां से है इसका। मैंने कल एक चीज बताई थी, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके लैसा मैसा का गुणनफल आपस में बराबर होता। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसा गुणा मैसा। बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लैसा मैसा का गुणनफल आपस में बराबर होता है, यही चीज बताई थी। अब एक चीज देखना, ये टोटल कितना आ रहा? 1200। 1200 में देखना, ये जो पहली संख्या, क्या इस संख्या का 10 होना चाहिए या नहीं? इस संख्या में तो 10 होना चाहिए ना। ये जो संख्या y, मैसा तो इसमें भी होगा, 10 तो इसमें भी होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। मतलब एक 10 इसका होना चाहिए, एक 10 इसका होना चाहिए। यहां कितना 10 है? केवल एक ही 10 है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 12 ढाई 120? दो 10 तो मिल गए। अब ये जो 12 बचा, ये जो 12 बचा, हमें इसी के तो टुकड़े करने, और टुकड़े कैसे करने? हमें अभाज्य टुकड़े करने। कैसे टुकड़े करने? अभाज्य टुकड़े। अभाज्य टुकड़े करो इसके। हम क्या क्या कर सकते हैं? अभाज्य नहीं, सह अभाज्य टुकड़े, सॉरी अभाज्य नहीं, सह अभाज्य टुकड़े। सह अभाज्य टुकड़े करो। देखो एक तो हम ये कर सकते हैं कि 12 कम 12, ठीक। और क्या कर सकते हैं हम? 4 तिया 12। एक टुकड़ा हम और कर सकते थे इसका, 6 दूनी 12, लेकिन ये आपस में सहभाज्य, सह अभाज्य नहीं है। दो कॉमन है ना इनमें, तो जिनमें कॉमन होता है उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक। तो देखना कितने जोड़े बन गए? एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े, ठीक। कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े। अब एक चीज देखना जरा, अब हमने इतना सारा कुछ लिखा, हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो लैसा दे रखा था, लैसा को डायरेक्ट मैसा से डिवाइड करो। तो अगर क्वेश्चन में लैसा दे रखा तो लैसा को डिवाइड कर दो, योग दे रखा तो योग को डिवाइड कर दो। उससे क्या होता है, जो संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आ जाता। जो संख्याओं का अनुपात होगा उसका गुणनफल निकल के आ जाएगा। देखना जरा, 120 को डिवाइड करना जरा 10 से, कितना आया? 12 आ गया। बस अभी इसके फैक्टर कर लो। क्या कर सकते हैं हम? 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है, आपस में कट रहे हैं ना ये भाई। 2 एकम 2, 2 तिया 6, बाकी वो नहीं कट रहे। तो एक जोड़ा एरिया, एक जोड़ा एरिया। कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े, ठीक। हमें इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लैसा को मैसा से डिवाइड करो, अनुपात का गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। मिटा दो इसे, ठीक। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, दो सम संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 2 तथा 84 है। दो सम संख्याओं का मैसे तथा लैसे 84 है, तो दो सम संख्याओं का मैसे तथा लैसे 84 है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बताना संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड करा, देखो ये था 84 हमारे पास, 84 को डिवाइड करा हमने 2 से, 2 से डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद देखना जरा कितना आ रहा, 42, 42, 42 आ गया। 42 के सह अभाज्य टुकड़े कर लो, क्या क्या कर सकते हैं करना जरा। देखो पहला टुकड़ा कर सकते हैं हम 42 ही कम 42, दूसरा टुकड़ा देखो और 21 दूनी 42, और देखो 14 तिया 42, और देखो 6 सत्ते 42। क्या और कोई टुकड़ा कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। अब बात उसने एक चीज कह दी थी, उसने ये कह दिया था कि सम संख्याओं के होने चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज देखना, जब मैसे हमारे पास कितना है 2, जब मैसे में 2 की मैसे की गुणा करोगे इसमें, तो सारी संख्याएं सम ही बन जाएंगी। 7 में करोगे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, सारी संख्याएं सम ही बन जाएंगी। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4, कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े। कोई दिक्कत है? अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं आई। कितने जोड़े संभव हो रहे हैं हमारे पास, 4 जोड़े संभव है। ठीक है, चला अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कह दूं दो सम संख्याओं का मैसे तथा लैसे 2 तथा 84 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है तुम्हारे पास 30, 26, 14, 34। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ लूं कि संख्याओं का ऐसा योग बताओ, योग क्या हो सकता है, ऑप्शन तुम्हारे पास ये है, ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ऐसी संख्याओं का योग बताओ, योग क्या आ सकता है। हमें हिसाब से ऑप्शन के चलना है, 4 जोड़े बने तो योग तो ऐसे 4 होंगे, लेकिन फिलहाल हमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना होगा। देखना जरा, अभी हमने क्या करा था, 84 को 2 से डिवाइड करा था, कितना आया था हमारे पास, 42। 42 की तो फैक्टर करे थे हमने, क्या क्या फैक्टर करे थे, 42 कम 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42, 6 सत्ते 42, यही टुकड़े करे थे हमने। अब यहां देखना हमें, ये क्या है, ये तो संख्याओं का अनुपात आया। संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें जोड़ना ही तो पड़ेगा। देखो 42 और 1 43, में से कितना 2, 43 दूनी 86, ऑप्शन में नहीं है, ये तो जोड़ा होने का नहीं। फिर 21 और 2 23, 23 दूनी, ये भी ऑप्शन में नहीं है। इसको देखना जरा, 14 और 3 17, 17 दूनी 34, ऑप्शन में है। ठीक, 6 7 13, 13 दूनी 26। ठीक, क्या है, ऐसी संख्याओं का योग क्या हो सकता है, 34। अगर ऑप्शन में 34 है तो 34, 26 है तो 26, मतलब इन चारों में से जोन सा भी ऑप्शन में दिखाई देगा, ठीक, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला 34 नहीं था ऑप्शन, एक मिनट रुकना, ये वाला 34 नहीं था, यहाँ ये 36 है ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ 34 नहीं है, 36 है, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे नहीं दे सकता ना।
ये वाला ऑप्शन 34 नहीं, क्या था ये 36 था। अब देख लो, अब बताओ कोई दिक्कत है? तो ऐसा कौन सा योग पॉसिबल है? 26 पॉसिबल है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 तथा मैं से 12 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 तथा मैं से 12 है, तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 3 से अधिक। 1, 2, 3 या 3 से अधिक, ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 3 से अधिक। 3 से अधिक में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मतलब जितने बन सकते हैं। कितने आ रहे? 2 आ रहे हैं। इधर से जो क्वेश्चन कर रहे हैं लड़कों की साइड से, आंसर तो उनके ठीक है, 2 बता दिए, आ गया किसी लॉजिक की वजह से, लेकिन तुम्हारा तरीका तो गलत है। देखना जरा, इस बार संख्याओं का गुणनफल बता रखा, x गुणा y, लेसन नहीं बता रखा। गुणनफल में 12 इसमें भी होगा, में से 12 इसमें भी होगा। कितना दे रखा? 2160। जब संख्याओं का मैसे दिया होता तो मैसे में केवल एक ही 12 होता, इसमें 12 इसका भी होगा, 12 इसका भी होगा, मतलब हमें 2 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये गुणनफल है, करो डिवाइड जरा। 12 से काटेंगे इसको, 12 कम 12 बचा कितना? 9 12 अट्ठे 96, फिर 12 से काटो 15 आ गया। 15 के फैक्टर कर दो, कितने बन सकते हैं तुम्हारे? कितने बनेंगे? 15 कम 15, 5 तिया 15। कितने बन रहे फिलहाल? बन तो तुम्हारे 2 ही रहे, लेकिन तुमने 180 रख दिया था, गलत हो जाएगा। 180 भाई, अगर वहां ये गुणनफल की जगह लैसा बताया होता, लैसा बताया होता तो तुम्हारा आंसर ठीक आ जाता 180 के हिसाब से। योग में भी एक बार करेंगे, लैसे में भी एक बार करेंगे। तो गुणनफल में क्या है? गुणनफल में देखो, में से 12 इसका भी होगा, में से 12 इसका भी नहीं होने का, में से दोनों में मौजूद होगा ना। जब हम लैसा निकालते थे तो लैसा में क्या होता था? लैसा में दोनों 12 बाहर निकल कर आ जाते थे, इसलिए हम सिंगल बार एक ही बार डिवाइड करते थे। हो गया क्लियर? लैसा में क्या भाई, जब हम लैसा निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, पहले इसका भी 12 बाहर, इसका भी 12 बाहर, तो इसलिए हम सिंगल 12 से डिवाइड करते थे। गुणनफल में दोनों 12 मौजूद है तो दोनों से डिवाइड करेंगे ना। हो गया क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन। किसी चीज में डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, पूछते चलना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 528 है। दो संख्याओं का योग 528 है, में से 33 है, में से 33 है, तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे, ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है तुम्हारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4।
देखना जरा। देखो अगर हमें योग बताया हो तो योग को डिवाइड करेंगे, लैसा बताया हो लैसा को डिवाइड कर लो। एक चीज देखना, जब हम लैसा बताया होता था तो लैसा क्या होता था हमारा, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल ही तो होता था लैसा में, ठीक। लेकिन यहां क्या बताया, क्या यहां लैसा है, यहां तो योग बताया, यहां क्या बताया, योग। तो संख्याओं के अनुपात का योग आएगा ना, योग कितना 528, डिवाइड करो 33 से, 33 ही कम 33, 16 आ गया, 16 आ रहा, ठीक। अब उसमें पूछा गया संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहां क्या गुणनफल क्या रखा उसने, लैसा क्या रखा है, क्या गुणनफल क्या रखा, नहीं, जोड़ के 16 आना चाहिए ना, योग बता रखा तो जोड़ के 16 किन किन संख्याओं का आ सकता है, देखो 15 + 1 16 हो जाएगा। शर्त यही है सह अभाज्य होने चाहिए। क्या हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं 14 + 2, 14 में और 2 में कॉमन है तो ये वाला टुकड़ा हमें नहीं लिखना, 14 2 तो लिखना नहीं, फिर क्या लिखेंगे हम 13 3, क्या 12 4 लिख सकते हैं, 12 4 कॉमन आ रहा, फिर से नहीं लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम 11 5, क्या 10 6 लिख सकते हैं, फिर से कॉमन आ गया, क्या 9 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9 7 16, क्या हम 8 8 लिख सकते हैं, 8 दोनों में कॉमन है, नहीं लिख सकते, क्या हम 7 9 लिख सकते हैं, लिखा जा चुका है ऊपर, ऐसा नहीं है कि एक संख्या पहले लिख लो, पहले बात से कोई मतलब नहीं है, एक बार लिखी गई चाहिए संख्या। तो कितने जोड़े बन रहे जरा देखना, 4 जोड़े, कितने जोड़े बने हमारे पास, 4 जोड़े हमारे इसके बन गए। कोई दिक्कत अब, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ ले आगे फिर। क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चनों की चिंता मत करना, क्वेश्चनों का भंडार है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, दो प्राकृतिक संख्याओं के योग, ऐसे लिखो, के योग का उसके लैसे के साथ, उसके लैसे के साथ अनुपात, लैसे के साथ अनुपात, लैसे के साथ अनुपात 7:12 है, 7:12 है, में से 4 है, में से 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, में से 4 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, इतना क्वेश्चन में हमें दिया है। योग का लैसे के साथ अनुपात बताया है, ठीक, योग का लैसे के साथ अनुपात बताया है, मैसा हमें पता है, तो छोटी संख्या में बतानी होगी। क्या आएगा, अच्छा कितनी है, 3। आंसर बताने से पहले कुछ सोच तो लो भाई, 3 का में से 4 कैसे आ जाएगा, है दिमाग घर पे रख रखा है क्या भाई, 4 से छोटी तो संख्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि में से ही 4 है, जो भी संख्या होगी 4 के गुणज में होगी ना। अच्छा एक चीज देखना, यहां संख्या का योग दे रखा x + y का उसके लैस है, ये तो दे रखा, योग का लैसे के साथ अनुपात कितना 7:12। एक चीज देखो, जब अनुपात निकाल लोगे, संख्याओं को जोड़ोगे और उनका लैसा लोगे, तो जो इनमें मैसा था दोनों में आपस में कट नहीं जाने का, मैसा कट जाएगा ना आपस में, मैसा कहां बच जाएगा इनमें, जब जोड़ेंगे तो एक जगह आ जाएगा ना मैसे में, कहीं नहीं बचेगा,
मैसा नहीं बचेगा इसमें। जैसे हमने दो संख्याएं ली, हमने संख्याएं ली 10 और हमने ली 5, हमने संख्या ली 10 और हमने संख्या ली 5, इनका योग देखना जरा कितना 15, इनका लैसा देखना जरा कितना 10 ही नहीं आएगा क्या? 5 देखो 5 या 15, 5 दूनी 10, मैसा भाग नहीं गया दोनों में से, मैसा भाग नहीं गया। तो योग का यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का ले लो, चाहे योग का लैसा के साथ ले लो, योग का मैसा के साथ ले लो, चाहे मैसा का लैसा के साथ ले लो, अगर अनुपात लोगे तो मैसा निकल जाएगा। भाई जब अनुपात लेंगे तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, और कटती क्या चीज है? मैसे ही कटता है। ठीक, अब यहां मैसा तो है नहीं। अब ये जो संख्याएं बची 7 और 12, ये जो संख्याओं का अनुपात था उन्हीं का तो गुणनफल है। 12 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 4 है, 4 या 12, 4 और 3 7। हम इसके बाद टुकड़े और भी कर सकते थे कि 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 8 यहाँ नहीं था। और वैसे भी मैं सहभाज्य टुकड़े करने, हम ये भी कर सकते कि 12 के 12, लेकिन 12 और 1 13 यहाँ नहीं है। अगर यहाँ 13 होता तो इस वाले को मानते। ठीक, तो हमारा टुकड़ा अनुपात क्या आ गया संख्या होगा? 3 और 4। उसने कौन सी संख्या पूछी हमसे? छोटी। छोटी कितनी है? 3। तो मैसे की तो गुणा देनी पड़ेगी ना। तो 4 तिया, यहाँ छोटी संख्या यहाँ लिखते हैं, छोटी संख्या। देखो मैसे कितना? 4। बड़ी संख्या निकालेंगे तो अनुपात 4 से गुणा करेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे तो अनुपात 3 से गुणा करेंगे। कितना आ गया? 12। अब बताओ कोई दिक्कत? है डाउट किसी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लें फिर। जहां दिक्कत हो बताते चलना, रोक देना वहीं। और जिसे ज्यादा समस्या आ रही हो एक बार वीडियो देख लेना जाके दोबारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 119 है। दो संख्याओं का योग 119, में से 17 है। योग 119 में से 17 तथा लय से 170 है, तथा लय से 170 है, लय से 170 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। संख्या योग दे रखा, मैसा दे रखा, लैसा दे रखा, व्युत्क्रम जो भी संख्याएं आएंगी उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना होगा। जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा इसका। कितना आया? 7/170। ठीक है, एक चीज देखना जरा। अच्छा, कुछ ना संख्याएं निकालनी, क्या संख्याएं निकालनी? संख्याएं निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देख लो इधर, एक चीज देखना। एक संख्या मान लेते हैं हमारे पास, एक संख्या है x, एक संख्या हमारे पास y, यही तो है। अब देखना, उसने पूछा क्या? इनके व्युत्क्रम का योग पूछा। इनका व्युत्क्रम लेना जरा, 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रम माने उल्टे का योग, यही तो आएगा। इसको सॉल्व करना जरा, क्या आएगा? इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर नहीं जाने की, तो ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और नीचे कितना हो जाएगा? xy। अब क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन में क्या क्या पता, क्वेश्चन में पता दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई का मान हमें पता है कितना है? 119 बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बात यहां की, मैं दोनों संख्याओं का गुणनफल तो नहीं पता, लैसा और मैसा पता, लेकिन एक चीज देखना जरा, मैंने शुरू के दिन ही बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लैसा के और मैसा के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा मैसा का गुणनफल आपस में बराबर होता। तो क्या दोनों संख्याओं को गुणनफल की जगह लैसा और मैसा रख सकते हैं हम?
लैसा मैसा रखो कितना, लैसा 170, मैसा कितना 17, 17 सत्ते कितना आ गया 7/170। योग निकाल, संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, तुम अलग अलग संख्या निकाल लोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, कोई जरूरत नहीं है संख्या निकालने की, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो फिर बढ़ना है फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 128 लेस है 504, लेस है 504 और मैस है 8 है, मैस है 8 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। टाइम कितना हो रहा है? आ गया? देखो क्या लिखेंगे हम, संख्याओं का योग लिखेंगे ऊपर, फिर से वही चीज x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई, ये तो आया था ना अभी भी देखा था हमने। क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई कितना 128 बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बताया था, लैसा गुणा में से, एक है लैसा 104 504 और मैसा है 8, बस 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा। देखो 8 से काटो, 8 एकम 8 बच्चा 4, 8 छंग 48 बटे 504। अभी और कटता, और काट लो जब कट रहा था, 8 से फिर काट लेंगे, 8 दूनी 16, 8 छंग 48 बचा कितना 2 और 8 तिया 24, कितना आ गया 2/63 आ गया। ठीक, कितना आया हमारे पास 2/63, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, बढ़ना आ गया? ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लैसे में ऐसा था क्वेश्चन करे थे हमने, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या जो 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन है इसके 48 24 64 80। ठीक, सभी क्वेश्चनों के ऑप्शन मिलेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो उसने पूछा वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए, तो वो संख्या क्या होती है, लैसा होती, लैसी होती है ना। और लैसा निकालना, एलसीएम निकालना बताया था। ठीक, 6 8 12 16 इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 48 ही आएगा ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देख लो 6 8 48 8 6 48 12 4 48 16 3 48, ये हो गया ना। अगर ऑप्शन में 48 ना होता तो 48 का मल्टीपल भी चलेगा, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल थी ना। तो मल्टीपल 48 ना 48 का मल्टीपल 96 हो, वो भी चलेगा। 96 ना हो 96 का मल्टीपल 192, वो भी चलेगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 गुना करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 गुना करने पर वह 2 गुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। 126, 252, 504, 63। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा एक शब्द ने घुमा दिया, थोड़ा सा एक शब्द ने। चलो देख लेते हैं। पहले उसने बोला वह संख्या बतानी जिसे हम दुगुना कर दें तो वो इन सब से कट जाए। इन सब का एलसीएम देखना जरा कितना आएगा। एलसीएम कितना आ रहा? एलसीएम आया हमारे पास 252। उसने बोला एलसीएम तो 252 आया। उसने पूछा किस संख्या को हम दुगुना करें कि 252 बन जाए। दुगुना करना जरा, तो यही तो बन रही। आंसर आएगा 126। ना तो तुम्हारा 504 है ना तुम्हारा 252 है, दोनों ही आंसर नहीं है। ऑप्शन में 252 इसलिए था क्योंकि इन सब का एलसीएम आया 252। ऑप्शन में 252 इसलिए था क्योंकि इन सब का एलसीएम आया 252। उसने क्वेश्चन ये बोला था कि 4, 6, 9, 12, 14 से तो कट जाए, तो कटने वाली संख्या क्या आई? एलसीएम निकाला हमने, इनका एलसीएम कितना आया? 252 आ गया। उसने पूछा था किस संख्या को दुगुना कर दें। देखो 63 का दुगुना करेंगे 126, नहीं बना, छोड़ दो। 504 का दुगुना करेंगे 1008, नहीं बना, छोड़ दो। 252 का दुगुना करेंगे 504, नहीं बना, छोड़ दो। 126 का दुगुना करेंगे 252। ठीक है, इसका दुगुना नहीं करना था जो तुम्हारा एलसीएम आया था, संख्या का दुगुना करना था। ठीक है, 30 पे बताना जब 9:30 हो जाए। अगला क्वेश्चन, ऐसे गलतियां मत करना भाई। देखो अगर यहां से क्वेश्चन उसने ये पूछ लिया कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो तो हो जाएगा। ठीक, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ लिया तो क्वेश्चन तो हो जाएगा। अभी हम ये नहीं कह रहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हो। हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। फिलहाल हमने देखा पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। अब बात करते हैं शेष बचने वाली संख्या, जिसमें शेष बच जाए। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 25, 40, 60 से भाग देने पर 25, 40, 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। और इसके ऑप्शन है 609, 593, 1207, 607। उसने कहा वह संख्या ऐसी संख्या बतानी है जिसे हम 25 से 40 से 60 से भाग दें तो हमारा 7 बच जाना चाहिए। 7 बच जाना चाहिए। अब देखो यहां से क्वेश्चन को, अगर हमारे पास ऑप्शन है भाई, अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम इन संख्याओं में से 7 घटा दें, इनमें से अगर हम 7 निकाल दें तो पूरी पूरी कटने वाली संख्या बच जाएगी ना, एलसीएम बच जाएगा। इसमें 7 निकालना जरा 602, इसमें 7 निकालना जरा 587, इसमें 7 निकालना जरा 1200, इसमें 7 निकालना जरा 600।
ये तो बोला उसने। अब देखो 25, 40 और 60 इन सबसे कटने वाली कौन सी संख्या है? एलसीएम। कहीं गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, यहां 86 बचेगा ना। देखो इन सबसे कटने वाली संख्या देख लो कौन सी। क्या 625 से कट जाएगा? तो 1207 पर क्यों जा रहे थे? आंसर तुम्हारा 600 में पड़ा। आंसर क्या आ गया हमारा? क्योंकि 25 का, 40 का, 60 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा? 600। एलसीएम 600 आएगा ना इनका। उसने बचा था 600 आया, प्रत्येक दशा में 7 बच जाना चाहिए। यानी कि देखो जो 600 आया है, 625 से भी पूरा पूरा कटेगा, 40 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा। हमें क्या बचाना? 7 बचाना है, तो 7 हम जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 607 आ गया। या यूं कह लो, अगर हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, एग्जाम में हमें ऑप्शन ही मिलने वाले, 7 शेष बच गया था तो 7 निकाल दिया, ये संख्याएं बच गई। अब ये जो संख्याएं बची है इन सबसे पूरी पूरी कटने वाली थी, पूरी पूरी कटने वाली थी ना। बस काट के देख लो कौन सी कटती है। कोई दिक्कत इसमें? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहां से, उसके बाद आज की क्लास स्टॉप करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे, वह संख्या हमें बतानी है। और इसके ऑप्शन है हमारे पास 183, 243, 483, 723। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, वो संख्या हमें बतानी है। देखो उसने बोला 3 शेष बचे, तो इनमें 3 3 जुड़ा हुआ सब में। पहला तरीका तो ये ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन से उठाने का तरीका क्या? इन सब में क्या है? 3 3 जुड़ा हुआ है, 3 3 निकालना जरा। ये कितना बचेगा? 180। ये कितना बचेगा? 240। ये कितना बचेगा? 480। ये कितना बचेगा? 720। अब चाहे तो इनसे डिवाइड करके देख लो या एलसीएम निकाल लो, या अगर एलसीएम भी ना निकालना हो, डायरेक्ट देखना हो, ये देखना जरा। हमारे पास यहां 36 है। 36 का मतलब क्या है? 9 चौक 36 नहीं है। 9 का नियम क्या कहता? योग 9 से कटे। क्या यहां 9 बन रहा? क्या योग यहां 9 बन रहा? 2 ऑप्शन में योग 9 बन रहा। अब 2 ऑप्शन बचे। अब लेकिन एक चीज देखना, ये क्या है? 8 6 48 नहीं है। 8 का नियम क्या कहता? तीनों अंक 8 से कटते हो। 8 दूनी 16 बचा 4, क्या ये कट रहा? 720। ये तो ऑप्शन से हो गया। भाई अगर ऑप्शन से ना करना चाहते हो तो हमारे पास है 15, 20, 36, 48, यही था। इन सबका एलसीएम निकालो। आवाज नहीं भाई, इन सबका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? 720। ये मैंने तब बताया, इसलिए बताया, मान लेते हैं एलसीएम 720 आया, यहां तो डायरेक्ट 720 एलसीएम में 3 जोड़ रखा, डायरेक्ट ही तो आ रहा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऑप्शन में तुम्हें ये ना देते, ऑप्शन बड़े बड़े होते तो मल्टीपल में जाते रहते क्या? फिर हम बार बार मल्टीपल में थोड़े जाते रहते। हमें ऑप्शन जब दिए हैं तो ऑप्शनों का फायदा तो होना चाहिए, ऑप्शनों से उठाने का फायदा। क्वेश्चन आएंगे भी, बड़े बड़े ऑप्शनों वाले भी आएंगे। फिलहाल अभी अब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जहां से 3 शेष बचता था, हमने 3 शेष बचा हटा दिया सब में से। बाकी जो संख्या बची पूरी पूरी कटनी चाहिए। तुम्हें सारे नियम बता रखे। 36 क्या है? 9 चौक 36। 9 का नियम तुम्हें बता रखा, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, बता रखा नियम। क्या यहाँ 9 बन रहा? नहीं बना, छोड़ दो। क्या यहाँ 9 बन रहा? नहीं बना, छोड़ दो। 2 ऑप्शनों में 9 बनता है, 2 ही में तो 9 बन रहा। अब आ जाओ इधर, ये क्या है? 8 6 48 नहीं है, 8 6 48 तो है। अब 8 का नियम क्या कहता? कोई सा भी नियम उठा लो जो तुम्हारे दिमाग में पहले आ रहा हो।
ठीक, 8 के नियम कहता लास्ट के 3 अंक पूरे पूरे कटने चाहिए। क्या ये 3 अंक 8 से कट रहे हैं? 8 दूनी 16, बच्चा 2 हो गया 20, नहीं कटा। क्या ये कट रहे हैं? 8 नंबर 72 पूरे पूरे कट गया, तो आंसर यही हो गया। ये तब है भाई अगर ऑप्शन छोटे हैं तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? आज की क्लास फिर स्टॉप कर लें? ठीक, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।